ओके, वेलकम क्लास 9th। चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं इरेशनल नंबर। चलो इरेशनल पे बाद में आएंगे, ये होता है क्या इस पे बाद में आएंगे। पहले देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी जो कि आपको जनरली नहीं बताई जाती है। एक्चुअली ऑल दिस थिंग्स आर इन एनसीईआरटी, ये सारी कहानी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो हमें वो जानना भी ज़रूरी है। देखो क्या है, कैसे इरेशनल नंबर्स की उत्पत्ति हुई, कैसे इरेशनल नंबर एग्जिस्टेंस में आया, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, ठीक है, लगभग 400 बीसी की बात है। 400 बीसी 400 ईयर बिफोर क्राइस्ट की बात है, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के 400 ईयर्स पहले की बात है ना। और वो अपने प्रोजेक्ट में, मतलब जिस भी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, जो वो काम किया करते थे, रिसर्च फिलोसफर जो भी थे, ठीक है, वो एक ऐसे नंबर पे पहुंचे जो कि नंबर था नॉट रैशनल। वो कौन से नंबर पे पहुंचे? देखो, वो नॉट रैशनल नंबर पे पहुंचे। कि वो नंबर क्या था? नॉट रैशनल था। दैट मीन्स जो रैशनल की डेफिनेशन थी उसको वो फॉलो नहीं करता था। वो ऐसे एक नंबर पे पहुंचे, ठीक है। बट उन्हें अभी ये नहीं पता था एग्जैक्टली, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल है, वो बात इन्होंने नहीं कही। अब देखो क्या हुआ, जो लोग पाइथागोरस को फॉलो करते थे वो कहलाए पाइथागोरियन। जो लोग पाइथागोरस को फॉलो करते थे वो क्या कहलाए? पाइथागोरियन कहलाए, ठीक है। तो उन्हीं पाइथागोरियंस में, मतलब पाइथागोरस के फॉलोअर्स में एक इंसान था, ठीक है, उनका नाम था हिप्पारकस, ठीक है। क्या नाम था? हिप्पारकस ऑफ क्रोटोन। क्रोटोन एक सिटी है ग्रीस में, है ना, वहाँ का एक शहर है क्रोटोन। तो क्रोटोन का रहने वाला था हिप्पारकस। वो पाइथागोरियन था, दैट मीन्स वो पाइथागोरस को फॉलो किया करता था। अब इस हिप्पारकस ने क्या किया कि वो लोग जो पाइथागोरियन सेक्टर के बाहर के थे, दैट मीन्स जो पाइथागोरस को फॉलो नहीं करते थे, उनके पास जाके वो पाइथागोरस का सीक्रेट रिवील कर देता है। क्या क्या बता देता है कि पाइथागोरस एक ऐसे नंबर पे पहुंचा है जो नॉट रैशनल है और वो नंबर इरेशनल है। समझ में आया? ये कहानी है इसके पीछे की। क्या कि वो जो पाइथागोरियंस थे उन लोगों को छोड़ के किन्हीं और लोगों के साथ जाके ये बात बताता है कि पाइथागोरस एक ऐसे नंबर पे पहुंच रहा है जो नंबर रैशनल नहीं है और वो नंबर इरेशनल है। तो नंबर इरेशनल होने की घटना सबसे पहले हिप्पारकस बोलता है, जो कि क्रोटोन का था। ऐसा लोग मानते हैं, है ना, मिथ है ये, इसके पीछे की कहानी है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। अब हुआ ये कि ये पाइथागोरियंस जो नहीं थे उनको ये कहानी जाके बता देता है, ठीक है। और उसी दौरान, दैट मीन्स मीनवाइल, क्या होता है कि इसकी, हिप्पारकस की, डूबने के कारण मौत हो जाती है। मतलब इस समुद्र में डूब जाता है, किस कारण से डूबा पता नहीं, ठीक है। समुद्र में डूब जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो जो पाइथागोरियंस थे वो ऐसा मानने लगे कि इसने पाइथागोरस के साथ क्या किया? चीटिंग, है ना। पाइथागोरस के साथ इसने क्या किया? चीटिंग किया। दैट्स वाई वो डूब गया और मर गया। दैट मीन्स भगवान का श्राप लग गया उसे, ठीक है। ऐसा लोग मानने लगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। तो हिप्पारकस तो गया, है ना, सीक्रेट रिवील करके इसका, और पाइथागोरस सिर्फ इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि वो नंबर नॉट रैशनल है। दैट मीन्स वो नंबर रैशनल नहीं है, वो उस कंक्लूजन पे था, ठीक है। ये कहानी कब घटी, ये घटना कब घटी? 400 बीसी में सारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इसके 25 साल के बाद, दैट मीन्स 425 बीसी में, पाइथागोरस ने ये प्रूफ करके बताया, पहली बार इसने ये प्रूफ करके बताया कि √2 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि इरेशनल है। उसने क्या प्रूफ करके बताया कि √2 एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल है। तो ये कब हुआ? 425 बीसी। किसने किया? पाइथागोरस ने किया। तो पाइथागोरस ने सिर्फ और सिर्फ √2 को इरेशनल प्रूफ करके बताया था, ठीक है। अब ये होने के बाद कुछ टाइम के बाद, अब जैसे इरेशनल नंबर को इसने सिग्निफाई कर दिया कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है, तो इसके कुछ टाइम के बाद और लोग आए, और मैथमेटिशियन आए, और लोगों ने और रिसर्च किया, ठीक है। तो एक और आया, थियोडोरस ऑफ साइरिन। ये भी ग्रीस का शहर है। थियोडोरस ऑफ साइरिन मतलब साइरिन का रहने वाला था। कौन? थियोडोरस। तो थियोडोरस ने कुछ रिसर्च किए और थियोडोरस ने क्या बताया कि सिर्फ √2 ही नहीं, और भी ऐसे नंबर हैं जो कि इरेशनल होते हैं, है ना। किसने बताया? थियोडोरस ने बताया कि √2 ही नहीं, और भी ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल होते हैं। अब थियोडोरस ने कौन कौन से नंबर के बारे में बताया? तो वो नंबर थे √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13,
√14, √15, √17। और इतनी रिसर्च करने के बाद थियोडोरस ने एक बात क्लियरली बोल दी कि वैसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वैसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। समझ में आया? दैट मीन्स थियोडोरस ने अपनी इतनी रिसर्च करने के बाद √17 तक पहुंचने के बाद कंक्लूजन दिया कि वो सारे के सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। अब ये बात किसने बताई? तो ये थियोडोरस ने बताई कि वो नंबर, वैसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो सारे क्या हो जाते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी थी इरेशनल नंबर के पीछे की। ठीक है, कि आखिर कैसे आया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इतनी जो इतिहास, ये जो हिस्ट्री पढ़ी इसके पीछे की, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स के पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो नंबर्स को लेकर के। कितनी इंटरेस्टिंग बातें थी ये सारी, है कि नहीं? चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चलो ठीक है, इरेशनल नंबर अब है क्या। ये तो हिस्ट्री थी, ये तो इतिहास था। अब इरेशनल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर आप सबको याद है। तो रैशनल नंबर क्या होता था? वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिख देते थे, ठीक है, और P और Q दोनों इंटीजर होता था और Q नॉट इक्वल टू 0 होता था, उसको हम लोग बोलते थे क्या? रैशनल नंबर बोलते थे। तो अब इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर which cannot be written in the form of P/Q, ठीक है, where P and Q are इंटीजर, ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर इरेशनल। चलो, तो ये बिल्कुल कन्वर्स है, जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर P/Q को फॉर्म में लिख पा रहे थे, इसलिए हम उसको रैशनल बोल रहे थे। इससे हम P/Q को फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसको इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी अभी बताया, जो कि थियोडोरस ने बताया। क्या बताया? कि वो सारे नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √17 तक तो उसने बताया। अगर आगे का नंबर लिख के बताओ मैम, चलो अगर मैं बोलूँ कि 18, बताओ क्या 18 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आता है? नहीं निकल के आता। तो दैट मीन्स √18 भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर मैं लिख देता हूँ, मान लो कि 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आता है? नहीं आता है। दैट मीन्स ये भी इरेशनल है। तो इस तरीके से और भी हो सकते हैं। और क्या होंगे? और क्या होंगे? तो एक होता है पाई। पाई को भी रखा गया इरेशनल की कैटेगरी में। अब ये किसने बताया कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है? ये किसने बताया? ये मैं आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ये किसने बताया? ये मैं आपको आगे वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और कौन सा नंबर है? तो और है ई, जिसको बोलते हैं, ई को यूलर्स कांस्टेंट। जिन्होंने ई को ढूंढा है ना, लियोनार्ड यूलर, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका सिंबल दे दिया गया। ठीक है, कि ई एक एक्सपोनेंट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है 2.717 और ये टर्मिनेट नहीं करती है। तो ये सारी कहानी आप आगे सीखोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो वैसे नंबर्स जो डेसिमल वाले हों, वैसे नंबर्स जो डेसिमल वाले हों और टर्मिनेट नहीं करते हों, वैसे नंबर जो डेसिमल वाले हों और टर्मिनेट नहीं करते हों, साथ साथ डेसिमल के बाद ना ही कोई नंबर बार बार रिपीट हो के आए और ना ही कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो के आए। तो ये कहानी अभी आप आगे की क्लास में जानोगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होने वाला है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये चीज़ भी एक्सप्लेन होने वाला है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल आप इसके पीछे की हिस्ट्री जानो, देखो, पढ़ो, समझो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और
इसकी डेफिनेशन ध्यान रखो कि वैसा नंबर तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।